अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन किराम, पिछले 2-3 दिनों से मैं बड़ा खुश था। ख़ास तौर पर बड़ा ही अनयूजुअली लाहौर हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही थी और उसमें लग ये रहा था, रिमार्क से भी ये लग रहा था कि हमजा शहबाज जो हैं वो अब घर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने इसके ऊपर वीडियोज़ भी बनाई थी और मैंने आपको बताया था कि रिमार्क से ये लग रहा है कि हमजा शहबाज घर जा रहे हैं। अच्छा, आज सुबह भी जब ये फैसला आया तो बहुत सारे लोग, बड़े सारे जो है ना वो यूट्यूबर्स और जर्नलिस्ट ने ये वीडियो की कि हमजा शहबाज फारिग हो गए हैं, हमजा शहबाज। लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था और मैंने जानबूझ के डिले किया कि जब तक पूरा तफसीली फ़ैसला नहीं आएगा तब तक मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा। और ऐसा ही हुआ, जब तफसीली फ़ैसला आया तो उसमें से कुछ और ही निकला है। यानी कि वो तमाम तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जो बड़े खुश हो रहे हैं कि हमजा शहबाज अब वज़ीर आला नहीं रहे हैं, हमजा शहबाज फारिग हो चुके हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी, मैंने भी इसके ऊपर काफ़ी काम किया था कि लग रहा है वो जा रहे हैं। लेकिन जनाब वाला, तफसीली फ़ैसले में कुछ और है। हमजा शहबाज को फारिग नहीं किया गया, बल्कि हमजा शहबाज को बचा लिया गया है। इमरान खान के साथ बड़ा हाथ हुआ है, तहरीक इंसाफ के साथ बड़ा हाथ हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तहरीक इंसाफ के अपने लोग कह रहे हैं। ये मैं आपके सामने रख भी दूंगा उनके बयान, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ हाथ हो गया है। अब किस तरह से, अब टेक्निकली समझिएगा। एक तरफ तो आप ये सोच रहे होंगे कि हम फैसला तो यही आया है कि हमजा शहबाज जो है वो घर जाएँ, फारिग हो जाएँ, हमजा शहबाज अब वज़ीर आला नहीं रहे। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि हमजा शहबाज को बचा लिया गया है? जरा तफसील आपके सामने रखने वालों को, इसे गौर से समझिएगा। पहले आप जरा फैसला सुन लें, तफसीली फैसला, फिर मैं आपके सामने रखता हूं कि इस पे क्यों कहा जा रहा है कि हमजा शहबाज को जो है वो बचा लिया गया है। सुने, तफसीली फैसला कहता है, गवर्नर पंजाब 1 जुलाई शाम 4 बजे इजलास बुलाएंगे। इजलास में रीकाउंट होगा, तमाम इदारे अदालती अहकामात की पासदारी करवाएंगे। यह फैसला दिया गया। वज़ीर आला के इंतखाब का प्रोसेस मुकम्मल किए बगैर इजलास मुलतवी नहीं होगा, यह फैसला दिया गया। गवर्नर आर्टिकल 130 की शिक 5 के तहत अपने फराइज सर अंजाम देंगे। गवर्नर पंजाब नौ मुंतखब वज़ीर आला से बगैर किसी हिचकिचाहट के वज़ीर आला से हल्फ लेंगे। गवर्नर इलेक्शन प्रोसेस से अगले रोज 11 बजे तक हल्फ लेने का पाबंद होगा। गवर्नर इलेक्शन के कंडक्ट के मुतालिक अपनी राय नहीं देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से वज़ीर आला के हल्फ से मुतालिक अपीलें, जो एक ज़ेली मामला है, इन तमाम अपीलों को निपटाया जाता है। फिर समाअत के दौरान उठाए गए आईनी सवालात पर वजूहात और फैसला बाद में जारी किया जाएगा। हम इस बात की तारीफ करते। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं तफसीली फैसला आपको पढ़ के सुना रहा हूं। अभी मैं आपको बताता हूं कि किस किस मामले से, किस किस शिक से जो है वो हमजा शहबाज बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले ये सुने, ये जो बहुत डेंजरस बात मुझे लगी। हम इस बात की तारीफ करते हैं कि हमारी ज़बानी हदायत पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने पेशावराना तरीके से रिपोर्टिंग की। कुछ व्लॉगर्स ने हाल ही में कार्रवाई को स्कैंडलाइज किया। हम इस मामले पर दायरा इख्तियार रखने वाले FIO और पैमरा को भेज रहे हैं, यानी कि अब इनके ऊपर FIO और पैमरा कार्रवाई करेगा। ये बहुत डेंजरस बात है, इंतहाई खतरनाक मामला है। अच्छा, FIA और पैमरा को हदायत दी गई। पैमरा और FIA की रिपोर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाएगी। यह लार्जर बेंच अपने सामने होने वाली कार्रवाई को स्कैंडलाइज करने के लिए तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करेगा। अगर वोटों की गिनती के बाद हमजा शहबाज मतलूबा तादाद हासिल करने में नाकाम होते हैं तो फौरी तौर पर उन्हें डी नोटिफाई किया जाए। डी नोटिफाई होने के बाद दोबारा गिनती का अमल शुरू और नए वज़ीर आला का इंतखाब होगा। ज्यादा वोटों वाला वज़ीर आला मुंतखब होगा। जस्टिस साजिद महमूद ने इस फैसले से मशरूत इख्तलाफ किया। अब समझिएगा, हमजा शहबाज फारिग नहीं हुए हैं। इस फैसले के मुताबिक हमजा शहबाज मौजूद है अपनी सीट के ऊपर। हमजा शहबाज फारिग नहीं हुए हैं, रीकाउंटिंग का फैसला किया गया है। आगे चल के मैं आपको और भी तफसील इसकी बताता हूं, जिससे हमजा शहबाज बचते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे साजिद महमूद सेठी ने यह कहा, उस्मान बुज़दार की जगह हमजा शहबाज का बतौर वज़ीर आला इंतखाब भी कल अदम करार दिया जाता है। जो पहले फैसला आया 4-1 से, उस पर कल अदम नहीं करार दिया जा रहा। हमजा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखा गया है। रीकाउंटिंग की बात की गई है। फिर हमजा शहबाज ओहदे पर फायज रहे तो मुखालिफ फरीक पर सियासी बर्तरी होगी। यह इख्तलाफी नोट में लिखा गया। हमजा शहबाज वज़ीर आला के ऑफिस में एक अजनबी हैं। 25 मुनहरिफ अरकान के वोट निकालने के बाद हमजा शहबाज के हक में 172 वोट रह जाते हैं। इख्तलाफी नोट, हाईकोर्ट का डिविजनल बेंच साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन कराने का हुक्म देने का मजाज है। वज़ीर आला का दोबारा इंतखाब का हुक्म देना सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नजरअंदाज करने के मुतरादिफ होगा। पंजाब असम्बली इजलास बुलाने के लिए जरूरी है कि अरकान को वक्त दिया जाए। इजलास 2 जुलाई को बुलाने का मकसद दूर से आने वाले अरकान को सहूलत देना है। पंजाब असम्बली इजलास बुलाने के लिए जरूरी है कि अरकान को वक्त दिया जाए। पंजाब असम्बली 2 जुलाई शाम 4 बजे बुलाया जाए। ठीक है, दोबारा इंतखाब इन उम्मीदवारों के दरमियान होना चाहिए जिन्होंने ज्यादा वोट लिए। वज़ीर आला पंजाब इंतखाब के लिए वोटों की दोबारा गिनती की जरूरत नहीं है। वोटों की गिनती दोबारा हो रही है। बात समझिएगा, वोटों की गिनती दोबारा हो रही है। अब ये इख्तलाफी नोट भी मैंने आपके सामने पढ़ के सुना दिया
और मैंने इसका फैसला भी आपके सामने पढ़ के सुना दिया। अब प्रॉब्लम कहां पे आ रही है वो जरा आप ये बाबर अमान का सुन लें। मैं ट्वीट पढ़ के सुना देता हूं और प्रॉब्लम जहां पे आ रही है वो भी आपको बता देता हूं। वो कहते हैं जी, पीटीआई की 5 रिजर्व सीट्स का नोटिफिकेशन जारी किए बगैर आइन के आर्टिकल 218(3) की मंशा जरूरत की बैसाखियों पर आले शरीफ हमेशा इक्तदार में आई। मुल्क हकीकी जमहूरियत और आइन के बकौल जारी बहरानों से नहीं निकल सकता। सादा नुस्खा है, असम्बलियां तोड़ो, इलेक्शन करवाओ। अब प्रॉब्लम समझिए, प्रॉब्लम क्या है। तहरीक इंसाफ ये कहती है कि इस इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाना चाहिए था। यहां पर मामला रीकाउंटिंग का है। फिर 5 जो सीटें तहरीक इंसाफ की रिजर्व से आ रही थी उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा। जो जस्टिस साजिद महमूद सेठी कह रहे हैं कि इस इलेक्शन को आप कलअदम करार दें और आप नए जो भी आता है वो आके नया वज़ीर आला बन जाए। फैसला ये आया है कि वो उनको वज़ीर आला वो कायम हैं, रीकाउंटिंग करवाएं। अगर उनके वोट्स कम हो जाते हैं तो उनको डी नोटिफाई कर दिए, अगर वोट कम हो जाते हैं तो उन्हें डी नोटिफाई कर दिया जाए। इसका मतलब यह समझ में आता है कि हमजा शहबाज स्टिल इज चीफ मिनिस्टर। इसका मतलब जो जैसे साजिद महमूद सेठी कह रहे हैं कि वो असरअंदाज होंगे उस पूरे प्रोसेस के ऊपर। ऐसा कैसे मुमकिन है। और फिर यहां पर एक प्रॉब्लम और है और वो बड़ी जेन्युइन और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। वो ये है, इस पूरे प्रोसेस में एक एतराज ये भी उठाया जा रहा है कि ये तो आप मुकन्ना को डायरेक्ट कर रहे हैं, जुडिशरी मुकन्ना यानी कि लेजिस्लेशन को डायरेक्ट कर रही है। आप सिर्फ यही करते कि आप कहते हैं कि इसको, क्योंकि अब फैसला आ चुका है तो इसके ऊपर तनकीद भी की जा सकती है। जब सब्सिडियस हो मामला तब आप नहीं बात कर सकते, लेकिन अब फैसला आ गया है तो इसके ऊपर खुल के बात हो सकती है। क्या जो जुडिशरी है वो मुकन्ना को यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या वो डायरेक्ट कर सकती है कि आप इतने बजे इजलास बुलाएं, ये टाइम हो, इजलास इसके इंतखाब के बगैर मुलतवी ना हो, जब तक मुलतवी नहीं होगा, ये मतलब जब तक वो उनका इंतखाब नहीं होगा इस इजलास को रहना है, और फिर तब तक जो है वो चलता रहे। इसके ऊपर बहुत बड़ा एतराज है कि ये मुकन्ना के काम है। आप उस फैसले को सिर्फ कलअदम करार दें, बाकी जो मुकन्ना ने करना है, किस तरह से इलेक्ट करना है, किस तरह से वोटिंग होगी, किस तरह से वोट्स होंगे, कौन नया वज़ीर आला आएगा, ये असेंबली का काम है। वो असेंबली बजाते खुद बेहतर तरीके से कर सकती है। फवाद चौधरी के भी ट्वीट सुन लें, आपको जरा ज्यादा समझने में आसानी हो जाएगी जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। वो कहते हैं, हाईकोर्ट के फैसले ने पंजाब में सियासी बुहरान में मजीद इजाफा कर दिया है। हमजा की हुकूमत बरकरार नहीं रहेगी, लेकिन जो हल दिया गया है इसके नतीजे में बुहरान खत्म नहीं होगा। इस फैसले में कई खामियां हैं। लीगल कमेटी की मीटिंग बुला ली गई है। हाईकोर्ट के फैसले में खामियों को सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। अगर हमजा वज़ीर आला नहीं रहा तो निगरान वज़ीर आला के तौर पर उस्मान बुज़दार अपने ओहदे पर बहाल नहीं। इस असेंबली ने नए वज़ीर आला के इंतखाब को बहुत मुश्किल है। अब भी नए इंतखाबात ही वाहिद रास्ता हैं। अब बात समझिएगा, अब सिचुएशन मजीद गड़बड़ होती हुई नजर आ रही है, सिचुएशन मजीद खराब होती हुई नजर आ रही है। मतलब समझ नहीं आ रही कि अब जाना किधर है, यहां जाएं या इस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं। ठीक है, किस तरह से जो है वो इनको इलेक्शन करवाया जाए, किस तरह से जो है ना वो इस इलेक्शन को माना जाएगा। और फिर एक बड़ी मजेदार बात सुने, इस सूरत हाल को देखते हुए हमजा शहबाज साहब ने परसों डायरेक्ट कर दिया था कि तमाम जो एमपीएस हैं इत्तेहादी जमातों को भी वो लाहौर नहीं छोड़ेंगे। उन्हें पता था इस तरह का फैसला आ सकता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्ट्रेंज। उन्हें कैसे मालूम था, पहले इस तरह की बात क्यों की गई थी। अब इससे मजीद बहरान में इजाफा होने जा रहा है। हमजा शहबाज कहीं नहीं जा रहे, मैं आपको ये बता दूं। मैं बजाते खुद जो है ना वो इसलिए मायूस हुआ हूं क्योंकि मुझे लग रहा था कि ही इज़ गोइंग, लेकिन अब चुके इस तरह की जो है ना वो सूरत हाल मैंने सामने रख दी है। बाकी जो ही कुछ नई अपडेट आती है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।